बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। 8वां पाठ है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, संस्कृत के विद्यार्थी जितने भी कक्षा 10 में अलग विषय के रूप में संस्कृत ले रखे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं और वे सभी देखें और एक बार शेयर करें, है ना। तो मदन मोहन मालवीय है और संस्कृत भाषाया गौरवम हमने पढ़ा दिया था। आइए एक एक मीनिंग के साथ हम इसका अर्थ और अनुवाद देखते हैं। मदन मोहन मालवीय गौरम कांतिमयम वपुः। गौरम का अर्थ होता है गोरा, गोरा और कांतिमयम माने चमकदार, चमकदार शरीर। तो गौरम कांतिमयम वपुः, गौरम का अर्थ होता है गोरा, कांतिमयम माने होता है चमकीला या सुंदर या कांतिमान, वपुः माने शरीर। तो गोरा कांतिमय शरीर। धवलम परिधानम, धवलम का अर्थ होता है सफेद और परिधानम का अर्थ होता है वस्त्र, अर्थात सफेद वस्त्र। गले लंबितम उत्तरीयम, गले में माने गले में, लंबितम माने लटकता हुआ, उत्तरीयम माने दुपट्टा। तो गले लंबित उत्तरीयम, गले लंबितम उत्तरीयम, गले में लटकता हुआ दुपट्टा। शिरसि धवल उष्णीसम, शिरसि माने सिर पर, धवल माने सफेद, उष्णीशम उष्णीम माने, उष्णीशम माने क्या होता है पगड़ी, और सिर पर सफेद पगड़ी। ललाटे कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, ललाटे माने मस्तक पर, कुंकुम गर्भित कुंकुम से युक्त, कुंकुम गर्भित का मतलब होता है कुंकुम से भरा हुआ या कुंकुम से युक्त, मिक्स। ठीक है, तो कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, कुंकुम से युक्त, धवल माने सफेद, चंदन तिलकम माने चंदन का तिलक, है ना। तो सफेद चंदन का तिलक। ठीक, अब फिर देखिए धवले च उपानहौ, उपानहौ का मतलब होता है जूते, धवले चा और सफेद, उपानहौ और सफेद जूते। एतत् सर्वम, यह सभी मदन मोहन मालवीय से, मदन मोहन मालवीय के भारतीय चारित्र्यम, भारतीय चरित्र एवं हृदयस्य चा और हृदय की विमलत्व माने निर्मलता, विमलत्व का अर्थ क्या होता है निर्मलता, निर्दशयंती, निदर्शयंती। ठीक है, निदर्शयंती निर्मलता को निदर्शित करते हैं, निदर्शयंती इसम प्रकट कर रहे थे, प्रकट करते थे। निदर्शयंती माने प्रकट और इसम माने थे, तो प्रकट करते थे। यानी कि गोरा कांतिमय शरीर, सफेद परिधान, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिर पर सफेद पगड़ी, माथे पर कुंकुम से युक्त चंदन का, सफेद चंदन का तिलक और सफेद जूते, ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र के को हृदय, भारतीय चरित्र और हृदय की विमलत्व निर्मलता को निदर्शयंति माने दिखाते थे, निदर्शित करते थे, यानी कि प्रकट करते थे। वस्तुतस्तु, वास्तव में, वस्तुतस्तु का अर्थ क्या होता है वास्तव में। भारतीय संस्कृति, संस्कृति ही तस्मिन रूपायिता जाता, वास्तव में भारतीय संस्कृति, तस्मिन माने उनमें, रूपायिता जाता साकार हो गई थी। रूपायिता जाता का मतलब है रूपायित हो गई थी, साकार हो गई थी। भारतीय संस्कृति ही, भारतीय संस्कृत, तस्मिन माने उनमें, रूपायिता जाता रूपायित हो गई थी या साकार हो गई। अगला गद्यांश देखो। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 उत्तराष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 का मतलब होता है 61, 61 का मतलब क्या होता है 61, उत्तर अष्टादश, उत्तर अष्टादश मतलब बाद में जिसके 1800 हो, यानी जिसके पहले 1800 हो वो है 61। तो मतलब 1861 ईस्वी में, शततमे, तमे ख्रीष्टाब्दे का मतलब होता है ईस्वी में, दिसंबर मास से, दिसंबर मास की पंचविंशति, और पंचविंश का मतलब होता 25,
पंचविश मतलब 25, दिनांक के माने दिनांक को, 25 तारीख को, अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी में तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन माने एक ब्राह्मण कुले अभवत, ब्राह्मण कुल में हुआ था। इतना क्लियर। अस्य जनकः पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदः, इनके पिता पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषायाः विश्रुतो विद्वान आसीत्। संस्कृत भाषायाः माने संस्कृत भाषा के, विश्रुतो माने प्रसिद्ध, विद्वान आसीत् माने विद्वान थे। तो इनके पिता अस्य जनकः मतलब इनके पिता पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विश्रुत विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सतत रतो अयम विद्वान। निर्धनो अपि, निर्धन होते हुए भी, निर्धनो अपि, निर्धन होते हुए भी धर्म कर्मणि, धर्म और कर्म में सतत रतो निरंतर लगा हुआ, सतत रतो निरंतर लगे रहने वाली, अयम विद्वान ये विद्वान समाजे समाज में समादृत आसीत, समाज में समादृत थे यानी सम्मानित थे, प्रतिष्ठित थे। एतस्य पूर्वजा इनके पूर्वज मालव देशात, मालव देश से, देशात में पंचमी है तो देश से होगा नहीं, तो मालव देशात मालव देश से आगत्य आकर के भारते निवसन, भारत में बस गए, भारते निवसन तत्, ठीक है, ततः ते निवसत, ततः ते निवसत माने बस गए। अच्छा निवसन तस्ते है लिखा, ठीक है, निवसन तस्ते लिखा, लेकिन मैंने जो बताया निवसत इसको विच्छेद करेंगे तो निवसत, फिर है ततः, फिर है ते, ये विच्छेद करके बनेगा निवसत ततः ते, इसके पश्चात इस ततः माने इसलिए, ठीक है, ततः माने इसलिए, ते माने वे मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन, मालवीय इस पद से संबोध्या माने संबोधित, अभवन माने हुए। तो इतना समझ में आया कि ये तस्य पूर्वजा इनके पूर्वज मालव देशात आगत्य, मालव देश से आकर के भारते भारत में निवसत रहने लगे थे। ततः माने इसलिए, ते उनका, मालवीय इति उन्हें, मालवीय इति मालवीय इस पदेन पद से संबोध्या अभवत, संबोध्या अभवन संबोधित हुए, वे इसलिए मालवीय पद से संबोधित हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे एवं एकस्याम संस्कृत पाठशालायाम जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में, एव माने ही, एकस्याम माने एक, संस्कृत पाठशालायाम संस्कृत पाठशाला में जाता माने हुई। संस्कृत अध्ययनेन बाल्य एव, संस्कृत अध्ययनेन संस्कृत के अध्ययन से, संस्कृत अध्ययनेन माने संस्कृत के अध्ययन से, संस्कृत से के अध्ययन से, बाल्य एव बचपन में ही, तस्य मनसि उनके मन में, भारतीय आदर्श चरिता नाम कृते, भारत के आदर्श चरिता नाम माने चरित्रों, कृते माने के लिए, भारतीय आदर्श चरित्रों के लिए, भारतीय संस्कृते चा और भारतीय संस्कृत के लिए, कृते माने के लिए, बहु आदरा समजायत, बहु आदर समझायत, बहुत आदर समझायत माने उत्पन्न हो गया, है ना। भारतीय आदर्श चरितानाम कृते, और भारतीय आदर्श चरित्रों के लिए, भारतीय संस्कृते चा और भारतीय संस्कृति के लिए, बहु आदरः, बहवा आदरः मतलब यड़ संधि से हो जाता है ना, बहुधन आदरः बहवा आदरः, ये यड़ संधि से हो जाता है, इको यड़ची यड़ संधि, समझायत माने उत्पन्न हो गया, ठीक है। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथानाम अनुशीलनेन भारत देशम प्रति तस्य हृदि श्रद्धा समुत्पन्ना। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के
अनुशीलनेन, अनुशीलन माने होता है अध्ययन, ठीक है, अनुशीलनेन मतलब अध्ययन से, भारत देशम प्रति, भारत देश के प्रति, तस्य हृदय उनके हृदय में, भारत देश के प्रति उनके हृदय में क्या हो गया, श्रद्धा समुत्पन्ना, श्रद्धा समुत्पन्न हो गई। दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम स कामयते स्म, दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम स कामयते स्म, मतलब दुख तप्तानाम माने दुख से दुखी, दुख से तप्त, प्राणिनाम आर्तिनाशनम, प्राणिनाम मतलब प्राणी मात्र के लिए, आर्तिनाशनम मतलब उनके दुख के नाश के लिए, स कामयते स्म वे कामना करते थे, वे कामना करते थे, यानी वे चाहते थे कि जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दुख का नाश हो जाए। अतः बाल्यकाले एव तस्य हृदय देश भक्ते, अतः बाल्यकाल में ही, एव माने ही, बाल्यकाले माने बाल्यकाल में ही, तस् हृदय उनके हृदय में, देशभक्ते देशभक्ति, मानव सेवायाः मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य बीजानि बीजानि उत्तानि जातानि यानि काले विकसित भूतानि फलितानि। ठीक, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इसलिए बाल्यकाल में ही तस्य हृदय उनके हृदय में देशभक्ति, मानव सेवा, मानव जीवन की अभ्युदय से माने उन्नति के लिए, उन्नति के बीजानि उपतानि जातानि, बीज बो गए थे, यानी काले विकसित भूतानि फलितानि, यानी माने जो काले माने समय में, समय पर, विकसित भूतानि विकसित हुए, और फलितानि फलित हुए, है ना, क्योंकि मानव सेवा और मानव जीवन की उन्नति के बीज उनके बचपन में ही उग गए थे, जो समय आने पर विकसित भी हुए और फलित भी हुए। एक बार ये लाइन आप और पढ़ लीजिए, वरना कहेंगे आप समझ में नहीं आया तो मुझे बड़ा दुख होगा। चलिए एक बार फिर से देखिए, कालांतरे, हाँ, अतः बाल्यकाले एव, यहां से देखो, अतः बाल्यकाले एव तस्य हृदय, बाल्यकाल में ही तस्य हृदय उनके हृदय में, देशभक्ते देशभक्ति, मानव सेवायाः मानव सेवा, मानव जीवन से अभ्युदय से, और मानव जीवन की उन्नति के, बीजानि बुप्तानि बीज बो गए थे, जातानि बीज बो गए थे और उगाए थे, यानी माने जो, काले माने समय पर, विकसित भूतानि विकसित हुए, फलितानि और फलित हुए। कालांतरे स प्रयागे प्रथम संस्थापित राजकीय हाई स्कूल नामने विद्यालय पठन एंट्रेंस परीक्षाम उत्तरत। कालांतरे मतलब कालांतर में, थोड़े दिनों के बाद, जिसको थोड़े दिनों के बाद मतलब कालांतर कहते हैं, मतलब कुछ समय बाद, या कालांतर थोड़े दिनों के बाद। कालांतरे, कालांतर में, सह माने वो, प्रयागे माने प्रयाग में, प्रथम संस्थापित पहला स्थापित, प्रथम स्थापित सबसे पहले स्थापित, राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय माने विद्यालय में, पठन पढ़ने हेतु, है ना, राजकीय विद्यालय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में, पठन मतलब पढ़ते हुए, पठन माने पढ़ते हुए, एंट्रेंस परीक्षा उत्तरत, एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। एंट्रेंस जानते हो, प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस परीक्षा उत्तरत उत्तीर्ण कर ली। तथा माने इसके पश्चात म्योर सेंट्रल कॉलेज अधियानः, म्योर सेंट्रल कॉलेज में अधियानः बीए, म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए की परीक्षा पास की, म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए की परीक्षा पास की। ठीक है, तो म्योर सेंट्रल कॉलेज अधियानः, अधियानः म्योर सेंट्रल कॉलेजे, म्योर सेंट्रल कॉलेज में अधियानः पढ़ते हुए बीए परीक्षायाः पारंगतः, बीए परीक्षा को पारंगतः माने पास कर लिया। अग्रे पठितुम इच्छन्तम अपि अर्थकार्यम, अग्रे पठितुम इच्छन्ति आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी, अपि माने भी, अर्थकार्यम माने धन की कमी, तम बाधत उनको बाधा पहुंचा दी, बाधा पहुंचाई मतलब उनकी आर्थिक कमजोरी थी, जो अर्थकार्यम थी मतलब आर्थिक कमजोरी थी, उसने बाधा डाली, तम अबाधत उनको बाधा पहुंचाई। कर्तव्य संघाते, कर्तव्यों के समूह में, कर्तव्य संघाते कर्तव्यों के समूह में, किम पूर्वम करणीयम इति
विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणमेव विवेकशालिनाम वैशिष्ट्यम। ठीक है, मतलब कर्तव्यों के समूह में पहले क्या करना, जब बहुत सारे कर्तव्य हों तो उसमें ये सोचना चाहिए कि पहले क्या करना चाहिए। यही विशेष कर्तव्य का निश्चय करना ही जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनकी विशेषता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यही बात कही गई है कि कर्तव्य संघाते, कर्तव्य के समूह में, किम पूर्वम, पहले क्या करणीयम, करना चाहिए, इति, इस प्रकार विशिष्ट कर्तव्यम, विशिष्ट कर्तव्यम निर्धारणम एवं, विशेष कर्तव्य के निर्धारण में ही विवेकशालिनाम माने बुद्धिमानियों की, वैशिष्ट्यम माने विशेषता होती है ना। ये बुद्धिमान पुरुषों की विशेषता है कि वो कर्तव्य के समूहों में भी ये निर्धारित करते हैं कि हमको सबसे पहले ऐसा कौन सा विशिष्ट कार्य करना चाहिए। अतः जीवन निर्वाहार्थम तेन अध्यापन वृत्ति ही स्वीकृता। अतः जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाहार्थम माने जीवन निर्वाह के लिए, तेन माने उन्होंने, अध्यापन वृत्ति ही, अध्यापन वृत्ति मतलब अध्यापक का कार्य, स्वीकृता माने स्वीकार किया। तदैव, तब से ही, तदा एव, तब से ही, कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस दल के अधिवेशनम अभूत। तदैव, तभी, तदा एव मतलब तभी, ठीक है, तत एव, तदैव, तदा एव तभी, कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशनम अभूत, अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदय तत्र गतः, मालवीय महोदय वहां गए। व्यवस्थापिका सभा, व्यवस्थापिका सभा विषयम अवलंब्य अतीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम च अकरोत्। मालवीय जी वहां गए थे, फिर क्या हुआ था, व्यवस्थापिका सभा के विषय को लेकर अत्यंत गंभीर और विचारपूर्ण भाषण दिया, है ना। व्यवस्थापिका सभा विषयम, व्यवस्थापिका सभा के विषय माने विषय को, अवलंब माने लेकर के, अतीव माने अत्यंत, गंभीरम माने गंभीर, विचारपूर्णम माने विचारपूर्ण, भाषणम चाक्रोध भाषण किया, गंभीर और विचारशील भाषण दिया। 25 वर्षीयस्य यूनः महामना मालवीयस्य मनोहारिण्याः शैल्या विशद विचारान् संसृत्य नेतारा इतरे च उपस्थिता जनाः देशसेवकाश्च चकिता अभवन्। तो 25 वर्षीयस्य न्यूनः, 25 मतलब 25 वर्ष के युवा, 25 वर्षीय न्यूनः मतलब 25 वर्ष के युवा मालवीय जी, मनोहारिण्या शैल्या, मनोहारी शैली में, विशद विचारान, विशाल, विशद, विस्तृत विचारों को, संसृत्य माने सुन करके, नेतार इतरे अन्य नेता, और इतरे उपस्थिता जना, और जो अन्य उपस्थित लोग थे, देश सेवकाश्च, और देश सेवक, देश सेवकाः चा, और देश सेवक चकिता भवन, चकित हो गए, देश सेवक चकित हो गए, मतलब ऐसा भाषण दिया था उन्होंने। एकेनैव भाषणेन असौ, एक ही भाषण में इसने, राष्ट्रंच स्थानाम नेत्राणाम पंक्तौ स्वम उपावेशयत। एकेनैव, एक ही, भाषणेन माने भाषण से, असौ माने इन्होंने, राष्ट्रंच स्थानाम, राष्ट्रीय, राष्ट्रंच स्थानाम, एक ही भाषण से राष्ट्रीय, राष्ट्रंच स्थानाम मतलब राष्ट्रीय मंच पे स्थान पा लिया। राष्ट्रंच स्थानाम नेत्राणाम पंक्तौ, राष्ट्रीय मंचों पर बैठने वाले नेताओं की पंक्ति में, स्व माने अपने आप को, उपावेशित माने स्थान दिलाया, अपने आप को ला दिया, उपावेशित माने होता लाना। तो एक ही भाषण से मदन मोहन मालवीय जी ने राष्ट्र के जो सबसे बड़े नेता थे, जो राष्ट्र के मंचों पे बैठते थे, उन नेताओं के मध्य में, उन नेताओं की पंक्ति में अपने स्थान को ला दिया।
है ना। स्वम माने अपने आप को, उपावेशयत माने ला दिया, पंक्तौ माने पंक्ति में, नेत्रणाम माने नेताओं की, है ना। एकेनेव भाषणेन असौ राष्ट्रंच न स्थानाम, जो राष्ट्रीय मंचों पे स्थान प्राप्त नेताओं की पंक्ति में स्वम उपावेशित अपने आप को ला दिया। तस्य अध्ययनस्य तस्य सदा आशयत आदि गुणानाम तस्य च विनयस्य इदम प्रतिफलम आसीत। ठीक, तो तस्य अध्ययनस्य उनके अध्ययन का, उनके अध्ययन का, तस्य सदाशयता उनकी सदा आशयता, उनके अध्ययन का और उनकी सदा आशयता, आदि गुणानाम आदि गुणों का, तस्य चा विनयस्य इदम और उनकी विनय विनय का, इदम माने यह, प्रतिफलम आसीत ये प्रतिफल था, ये परिणाम था। तत्रैव प्रतापगढ़ में, और तत्रैव मतलब वहीं पर, प्रतापगढ़ में स्थित काला कांकर से, काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह ने तस्य वैशिष्ट्येन आकृष्टः उनकी विशेषता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र की संपादनायाम अनुरोधम कृतवान, हिंदुस्तान दैनिक पत्र के संपादन के लिए अनुरोधम कृतवान, अनुरोध किया। हिंदुस्तान पत्र से संपादनम कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम आंग्ल शासकैः आक्रांते देशे च आंग्ल भाषायाः आक्रांतायाः शिक्षायां राष्ट्रीय भावस्य हिंदी भाषायास्य दृढ़तया प्रचारः कृतः। हिंदुस्तान पत्रस्य माने हिंदुस्तान पत्र के, संपादनम कुर्वता माने करते हुए, संपादनम माने संपादन करते हुए मालवीय महोदय जी ने, तदानी माने उस समय के, आंग्ल शासकैः माने अंग्रेजी शासकों द्वारा, आक्रांते माने आक्रांत, देशे माने देश में, और च आंग्ल भाषाया और अंग्रेजी भाषा द्वारा, आक्रांतायाः आक्रांत, शिक्षायाम माने शिक्षा में, राष्ट्रीय भावस्य राष्ट्रीय भाव, और हिंदी भाषायास्य और हिंदी भाषा का दृढ़तया प्रचारः कृतः दृढ़ता से प्रचार किया। हिंदुस्तान, एक बार फिर से देखो कि हिंदुस्तान पत्र से संपादनम कुर्वता, हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए, मालवीय महोदय जी ने, तदानीम माने उस समय, आंग्ल शासकैः आक्रांते, अंग्रेजी शासकों के द्वारा आक्रांतित, देशे माने देश में, आक्रांत माने डरा हुआ, ठीक है, देश में, आंग्ल भाषायाः आक्रांतायाम और अंग्रेजी भाषा से आक्रांतित, शिक्षायाम शिक्षा में, राष्ट्रीय भावस्य राष्ट्रीय भाव के, हिंदी भाषायाश्च और हिंदी भाषा का दृढ़तया प्रचारः कृतः दृढ़तर प्रचार किया। ठीक, हिंदुस्तान पत्रम इति अतिरिच्येन, ठीक है, हिंदुस्तान पत्रम अतिरिच्येत एषा अनेका पत्राणाम अपि संपादनम तेन कृतम। हिंदुस्तान पत्रम अतिरिच्येन माने हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त, हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त, इतरेषाम अनेक, इतरेषाम माने अनेक, पत्राणामपि पत्रों का भी संपादनम कर। देखो इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। देखो हिंदुस्तान पत्रम, हिंदुस्तान, चलो पत्रम से अलग करते हैं, पत्रम धन अतिरिच्येतः, इतरेषा अनेक, ठीक है, ये होगा। तो हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त इन्होंने अनेक पत्राणामपि, अनेक पत्रों का भी संपादनम कृतम, संपादन
तेन माने उनके द्वारा, कृतम माने किया गया, परम माने परंतु, सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा चा तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम। परंतु सब सर्वत्र मतलब सब जगह, राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा की सेवा, तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम उनका मुख्य लक्ष्य था। न्यायालयेषु हिंदी भाषाया प्रयोग निर्णय, न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय में मालवीय महोदय से विशिष्टम अवदानम विद्यते, मालवीय महोदय का विशिष्ट अवदान, विद्यते माने विद्यमान है, योगदान है। पत्राणाम संपादन अवसरे, पत्राणाम माने पत्रों के, है ना, रामस्रामे रामाणाम मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी बहुवचन है ये। पत्राणाम संपादन अवसरे, अवसरे तो पत्रों के संपादन के अवसर पर, प्रकटिता माने प्रकट हुए, अस्य विचाराः उनके विचार, सुस्पष्टा सुस्पष्ट, गंभीरा गंभीर, युक्ति युक्ताः और युक्ति संगत चा भवन माने होते थे। पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकटित इनके विचार सुस्पष्ट, गंभीर और युक्ति युक्त हुए। अतः विरोधिनों अपि, विरोधियों ने भी, तम प्रशंसन्ति, विरोधी भी तम माने उनकी, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते, इस माने थे। आंग्ल शासनास्य आलोचनाम कुर्वन्, अंग्रेजी शासन की आलोचना कुर्वन् माने करते हुए, है ना, कुर्वन् माने करते हुए, पठन माने पढ़ते हुए, गच्छन माने जाते हुए, तो ये भूतकालिक क्षत्रि प्रत्यय लगता है। ठीक है, जब क्षत्रि प्रत्यय लग जाता है, क्षत्रि में पठन पठंती पठत होता है। ठीक है, पठन पठंती पठत, तो क्षत्र प्रत्यय कुर्वन् है मतलब करते हुए, पठन पढ़ते हुए, तो ये सदैव याद रखना। तो आंग्ल शासनस्य आलोचनाम, अंग्रेजी शासन की आलोचना कुर्वन् करते हुए, मालवीय महोदयो, मालवीय जी ने, न भयम अनुभूतवान, न उनको भय का अनुभव किया, नापि संकोचम कृतवान और न ही संकोच किया, न दैन्यम न पलायनम इति तस्य जीवनम सूत्रामापि, न दैन्यम न दीनता दिखाना, न पलायनम और ना तो भाग जाना, कर्तव्य के पथ से न भागना और न दीनता दिखाना, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाना न पलायनम मतलब भाग जाना, ना तो भाग जाना, तस् जीवन सूत्रम आसीत उनका जीवन सूत्र था। पत्र संपादन कर्मणि, पत्र के संपादन कार्य में, तस्य मनो ना अरमत उनका मन नहीं रमा, नहीं लगा, ना अरमत है ना, ना धन अरमत, ना अरमत हो गया, अरमत माने लगा, ना माने नहीं, ठीक है, रमत मतलब रमा, तो तस्य मनो न रमत उनका मन नहीं लगा। गुरुजनानाम परामर्श अनुसृत्य असौ, गुरुजनों के परामर्श के अनुसृत्यो मतलब अनुसार, असौ माने इन्होंने, एलएलबी कक्षायाम पठितुम आरब्धवान, एलएलबी कक्षा में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। सा सम्मानम च ताम परीक्षाम उदतरत, ससम्मान चताम माने उस परीक्षा उत्तर, उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। एलएलबी पदव्या विभूषिता और एलएलबी पदवी से विभूषित हुए। ठीक है, विभूषिता सन मतलब विभूषित हुए। प्रयाग स्थो उच्च न्यायालय अधिवक्त्री कर्म कर्तुम प्रारभत, और प्रयाग स्थे, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, है ना, अधिवक्त्री कर्म मतलब वकालत का काम, कर्तुम माने करना, प्रारभत माने प्रारंभ कर दिया। स्वल्पैः एव आहोभिः, स्वल्पैः माने बहुत ही कम, आहोभिः माने दिनों में, मतलब बहुत थोड़े दिनों में, न्यायालय माने न्यायालय में, न्याय क्षेत्र माने न्याय क्षेत्र में, चा पराम ख्यातिम अवाप परम ख्याति प्राप्त कर ली। मृषावादान असौ न स्वीकरोति अस्म, मृषा मतलब झूठ, वादन वादन माने बोलना, ना माने नहीं, असौ माने इन्होंने, स्वीकरोति इसमें स्वीकार किया था। और भैया वकालत में तो झूठ झूठ तो बोले जाता है, लेकिन अब हुआ क्या था कि मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि यार मैं झूठ न बोलूं, तो भैया जिसको झूठ झूठ नहीं बोलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, वो अदालत कचहरी के दरवाजों को न खटखटाए, वो बेचारा कोई और काम ढूंढे। तो यही किया मदन मोहन मालवीय जी ने। मृषावादान असौ न स्वीकरोति अस्म, झूठ बोलना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ विश्वासः, इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास था। अधिवक्त कर्म निरतानाम कृते अद्यापि आदर्श भूतः संतिष्ठते, इसलिए क्या था भैया कि वो झूठे मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है,
तो अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वासः, इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास। अधिवक्तृ कर्म निरतानाम, वकालत कर्म में निरत, अधिवक्तृ माने वकालत, कर्म निरतानाम माने कर्म में लगे हुए, कृते माने के लिए, उन लोगों के लिए, सम्मुख अध्याप माने आज भी, आदर्श भूतः संतिष्ठिते, संतिष्ठते आदर्श स्वरूप, संतिष्ठते माने स्थित हैं। मतलब मृषावादान, वाद माने मुकदमा, भैया यहाँ पे थोड़ा गलती हुई, मैं क्षमा चाहूँगा। मृषावादान मतलब झूठे मुकदमों को ना स्वीकरोत इसम, स्वीकार नहीं करते थे। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ विश्वासः, अतः सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास। अधिवक्तृ कर्म निरतानाम, वकालत के काम में लगे हुओं के लिए, कृत्य माने के लिए, अध्याप माने आज भी, आदर्श भूतः संतिष्ठिते, आदर्श भूत में स्थित है। देखो बच्चों, अगर आपको लंबा पाठ पढ़ने में बोरियत होती है तो एक पाठ आप 2 दिनों में पढ़ लें, एक वीडियो आप 2 दिनों तक पढ़ें, ठीक है। मैं 2 पार्ट इसलिए नहीं बनाता हूं कि अगर 2 पार्ट बनाऊंगा तो बच्चे को, किसी बच्चे को आधा ही पार्ट मिलता है, दूसरा ढूंढ नहीं पाता, इसलिए मैं केवल एक पाठ का एक पार्ट बनाता हूं, एक क्लास लेता हूं, ठीक है। तो आपको अगर मन उब गया हो तो आप अगले दिन पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं तो आज अपनी क्लास पूरी करूंगा और पूरा पाठ पूरा करूंगा। चलिए, तो मदन मोहन मालवीयो अध्यापको अभवत, मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए, अध्यापको अभवत माने अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म चा अनुष्ठितवान, और पत्रकार कर्म किया, अनुष्ठितवान माने किया, पत्रकार कर्म चा अनुष्ठितवान माने पत्रकार कर्म किया। परम माने परंतु, सह संतुष्टिम शांतिम च न अलभत, परंतु उन्होंने संतुष्टि और शांति न अलभत माने नहीं पाई, है ना, किंतु उन्होंने संतोष और शांति नहीं प्राप्त की। तो देशस्य पारतंत्रेण तस्य मनः भृशम अदूयत, देशस्य माने देश की, पारतंत्रेण माने परतंत्रता से, तस्य मनम उनका मन, भृशम माने अत्यधिक, अदूयत माने दुखी हुआ, उनका मन अदूयत माने दुखी हुआ। कथम माने कैसे, वा माने अथवा कैसे, देशः देश, पारतंत्र्यम श्रृंखलाम उच्छिद्य, देश पारतंत्र्यम श्रृंखलाम उच्छिद्य स्वतंत्र तो भविष्यति, देश परतंत्रता की श्रृंखलाम माने जंजीरों को, उच्छिद्य माने काट कर, स्वतंत्र भविष्यति कैसे स्वतंत्र होगा। चिंता चिंतिता, इस चिंता में चिंतित होते हुए, चिंता चिंतिता सन, और सन जहाँ पे लग गया तो आपको हुए लिखना चाहिए, ठीक है। चिंता चिंतिता सन मतलब चिंता से चिंतित होते हुए, मालवीया अखिल भारतीय कांग्रेस दल से, मालवीया मतलब मालवीय ने, अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन, अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यमेन माने माध्यम से, पृथक रूपेण पृथक रूप से, मातृभूमि मुक्ति कर्मणि संलग्नो जाता, मातृभूमि की मुक्ति कर्म में संलग्न हो गए, है ना, मातृभूमि के मुक्ति कर्म में संलग्न हो गया। स्वकारेण स्वविचारेण च असौ कांग्रेस दलस्य त्रिवारम सभापतिम अलंकृतवान, स्वकारेण अपने कार्य के द्वारा, स्वविचारेण अपने विचारों के द्वारा, चा माने और, असौ माने इन्होंने, ये कांग्रेस दल से कांग्रेस दल के, त्रिवारम 3 बार, सभापतिम अलंकृतवान माने अलंकृत हुए, सभापति बनाए गए। हिमगिरिम एव तस्य उत्तुंग मनो, हिमगिरि माने हिमालय पर्वत, हिमगिरिम एव हिमालय पर्वत की भांति, जहां पर भैया यू लग जाए तो यू जैसे की भांति, के जैसे, की तरह इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर लिखा हिमगिरिम यू, हिमगिरि की भांति, हिमालय पर्वत की भांति, तस्य माने उनका, उत्तुंग मनोह उनका उत्तुंग मन, ऊंचा मन, मन को, दृष्टवा माने देखकर, महात्मा गांधी तम, महात्मा गांधी ने, तम माने उनको, महामना इत्य अवोचत, महामना ऐसा अवोचत माने कहा। 31 वर्षे, 31 माने 31, उत्तरैः 29 माने 1900, ठीक है। तो 1931 ईस्वी में, वर्ष 1931 ईस्वी में, आंग्ल शासक ही, अंग्रेजी शासकों के द्वारा, सह माने उन्होंने, सह माने साथ में, ठीक है,
अंग्रेजी शासकों के साथ में संधिवार्ताम कर्तुम, संधिवार्ता करने के लिए महात्मनः गांधिना सह, महात्मा गांधी के साथ अयमपि, इन्होंने भी इंग्लैंड देशम जगाम, इंग्लैंड देश को गए, ये भी इंग्लैंड देश को गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान्तस्य विचारान् संस्कृत्य इंग्लैंड वासिनः अपि मुग्धा अभवन्। आंग्ल भाषायां, अंग्रेजी भाषा में व्यक्त तस्य विचारान्, उनके विचारों को संस्कृत्य सुनकर के इंग्लैंड वासिनः, इंग्लैंड वासी भी मुग्धा अभवन्, मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। राष्ट्र सेवा कर्माणि, राष्ट्र सेवा कर्माणि निरतो अपि, राष्ट्र सेवा कर्म में निरत महामना, निरत होते हुए, मतलब राष्ट्र सेवा कर्म में निरतो अपि, निरत होते हुए भी, लगे हुए भी, महामना मालवीयो अन्येषु अपि, महामना मालवीय अन्येषु अपि, अन्य रचनात्मक कर्मसु, रचनात्मक कर्मसु, रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त आसीत, प्रवृत्त थे, लगे हुए थे। प्रयागे, प्रयाग में, जनान लोगों से, धनम याचित्वा, धन मांगकर उन्होंने मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणौ अकारयत्, मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण, असौ माने इन्होंने, अकारयत् माने करवाया। तस्य उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणं जाता। तस्य उद्योगेन, उद्योगेन, ठीक है, तस्य उद्योगेन, उन्हीं के, उद्योग माने प्रयास होता है, तस्य, तस्य एव, इसमें देखो ऐसे, तस्य और धन एव और धन उद्योगेन, ठीक है, तो तस्यैव उद्योगेन, तो उनके ही उद्योग से, उनके ही प्रयास से, प्रयागस्य, प्रयाग का, प्रख्यात माने प्रसिद्ध, मिंटो पार्क इत्यस्य इति अस्यापि, अस्यापि निर्माणम जाता, इस प्रकार इसका भी निर्माणम जाता, निर्माण हुआ। समग्रे च देशे, और संपूर्ण देश में, शिक्षायाः ह्रास दशाम अवलोक्य, शिक्षा के ह्रास की दशा को देख करके, अवलोक्य माने देखकर, शिक्षा एवं अस्माकं पारतंत्र्यम हेतु इति सह अमन्यत, शिक्षा ही, अस्माकं माने हमारा, अशिक्षा ही हमारी, पारतंत्र्यम माने परतंत्रता का, हेतु माने कारण है, सा अमन्यत उन्होंने माना, है ना। उन्होंने ये सोचा कि जो अशिक्षा फैली हुई है, और ये शिक्षा नहीं लिखी है, अवलोक्या अशिक्षा, अवलोक्य धन अशिक्षा, तो आ वाला आ इसी में मिल गया है, ठीक है। कहाँ मिल गया है? आ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये अवलोक्य में आ मिल गया है, ठीक है, अवलोक्य, और फिर इसमें अशिक्षा, ठीक है, आप समझ गए, हाँ। तो अवलोक्यम शिक्षैव अस्माकं पारतंत्रम हेतु सह अमन्यत, परतंत्रता माने गुलामी की के हेतु माने कारण है, इति सह अमन्यत, ऐसा उन्होंने माना। अतो अतः देशस्य, देश की उन्नति, उन्नति के लिए, उन्नति क्रियमाणैः अन्यैः उद्योगैः सह, इसलिए देश की उन्नति के लिए किए जाने वाले अन्य उद्योगों के साथ, अतः देशस्य अन्यतै माने अन्य, क्रियमाणैः किए जाने वाले, अन्यैः उद्योगैः अन्य उद्योगों के सह माने साथ में, शिक्षायाः अपि विकास, शिक्षायाः विकासायापि, शिक्षा का विकास भी, शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्नों विधेय, प्रयत्न करना चाहिए। इति तस्य दृढ़ा मतिमासीत, ऐसी उनकी दृढ़ मति था, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास और दृढ़ विचार था। मति माने विचार। सततम चिंतन, निरंतर चिंतन करते हुए, सह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनाया, निरंतर चिंतन करते हुए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापनाया, स्थापना का संकल्प हृदय निदधौ, हृदय में, निदधौ माने कर लिया, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, तो सततम चिंतन, निरंतर चिंतन करते हुए,
सः माने उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्पम संकल्प हृदय माने हृदय में निदधौ माने धारण कर लिया और षोडशो उत्तरई एकोनविंशतमे सन 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी पर्व दिने वसंत पंचमी के पर्व के दिन पर काश्याम काशी के पुण्यसलिलायाः गंगायाः तटे लोकोत्तरम इदम कार्यम संवृत्तम। वसंत पंचमी के दिन सन 1916 ईस्वी में काशी के पुण्य सलिला माने पुण्य जल वाली गंगायाः तटे गंगा के तट पर लोकोत्तरम यह अलौकिक लोकोत्तर माने होता अलौकिक इदम माने यह कार्य माने कार्य संवृत्तम माने हो गया ये अलौकिक कार्य प्रारंभ हो गया। भिक्षावृत्त्या जनान श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान वैदेशिक शासनमपि धनं याचित्वा विश्वविद्यालयस्य संस्थापनं तस्य अपूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़तायाश्च द्योतकं वर्तते। भिक्षावृत्त्या भिक्षावृत्त्या मतलब भिक्षावृत्ति से जनान माने मतलब भीख मांगकर जनान माने लोगों से श्रेष्ठिनों माने सेठियों से राज्यों माने राजाओं से महाराजाओं माने महाराजाओं से राजाओं महाराजाओं से वैदेशिक विदेशी शासकों से भी धनम याचित्वा धन मांगकर विश्वविद्यालय से संस्थापनम विश्वविद्यालय की स्थापना तस्य अपूर्व मनोबल से उनके अपूर्व मनोबल का व दृढ़ संकल्पतायाश्च व संकल्प दृढ़तायाश्च और दृढ़ संकल्प का द्योतक है उनके दृढ़ संकल्प का सूचक है। ये अपूर्व मनोबल और उनके दृढ़ संकल्प का सूचक है। पंचक्रोशम परिमिते क्षेत्रे अभिव्याप्ते 5 कोस के क्षेत्र में 5 कोस में फैले हुए अभिव्याप्ते माने व्याप्त या फैला हुआ विश्वविद्यालय परिसरे इस विश्वविद्यालय के परिसर में निर्मितान माने बने हुए विविध माने विभिन्न प्रकार की विद्याओं के महाविद्यालय भवनानि महाविद्यालय के भवनों को दृष्टवा माने देखकर कस्य वा भारतीय से किस भारतीय का मनो न आह्लादते मन आह्लादित नहीं होता है अर्थात किस भारतीय का मन प्रसन्न नहीं होता है। को वा वैदेशिको अथवा ऐसा कौन विदेशी विस्मितो न जायते जो विस्मित नहीं हो जाता है चकित नहीं हो जाता है। इयति विस्तृत भूखंडे इतने विशाल भूखंड में कस्यचित अपि विश्वविद्यालय से जगति कस्यचित कोई भी कस्यचित माने किसी भी विद्यालय से माने विद्यालय की जगत माने संसार में स्थिति न श्रूयते स्थिति नहीं सुनी जाती है मतलब जितना बड़ा ये है उतना बड़ा संसार में और कोई विद्यालय की स्थिति नहीं सुनी जाती है। फिर देखो अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्राः वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाता सन्तः भारतीयां संस्कृति धर्म दर्शनम है ना। चलो हाँ अस्मिन् विश्वविद्यालये इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र वैदेशिक भाषा विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति माने इत्यादि विशेष माने विषयों में निष्णाता संता निष्णात होते हुए निष्णाता संता माने निष्णात होते हुए ज्ञाता होते हुए भी भारतीयां संस्कृतिम भारतीया संस्कृति धर्म दर्शन इतिहासम धर्म दर्शन और इतिहास को न विस्मरेयुः न भूलें इति तस्य प्रयासो अभूत ऐसा उनका प्रयास हुआ। अतः अध्यापन के अवसर पर भारतीय आचारांश छात्रान शिक्षित भारतीय आचारों को वे छात्रों को अशिक्षित माने सिखाते थे। विभिन्न पर्वों पर च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां विभिन्न पर्वों पर भारत की प्राण स्वरूप भागवत महापुराण की कथा को
सुललित भाषया, सुंदर ललित भाषा में, मधुरेण च सुरेण, और मधुर स्वर के द्वारा, छात्रान प्राध्यापकांश्च श्रावयति, सात छात्रों और प्राध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपन्न संपादनम सममेव, विविध विषयों के ज्ञान के संपादन के सममेव माने साथ ही, छात्रा छात्र भारतीय आचार विचारेण, भारतीय छात्र भारतीय आचार और विचार के द्वारा परिचित अस्ति तिष्ठतेयुः इति, परिचिताः अस्ति तिष्ठतेयुः इति, है ना। तो विविध विषय ज्ञान संपादनम सममेव, विविध विषयों के ज्ञान के संपादन के साथ साथ ही, छात्रा भारतीय आचार विचार के द्वारा, आचार विचारों से भी परिचिताः तिष्ठेयुः, परिचित रहें, तस्य लक्ष्यमासीत्, उनका, इति तस्य, परिचितः तिष्ठेयुः, परिचित रहें, इति तस्य लक्ष्यम आसीत्, ऐसा उनका लक्ष्य था। सभारतीय स्वातंत्र्यम अपि, वो भारतीय स्वतंत्रता को भी, भारतीयम, वो भारतीय स्वतंत्रता भी, भारतीयताम अधिकृत्यैव, भारतीयता को अधिकृत करके ही, भवति माने हो, इति कामयते स्म, यही उनकी कामना थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता भी भारतीयता को पाकर ही हो, ऐसी उनकी कामना थी। सह पूर्ण भारतीय आसीत, वे पूर्ण भारतीय थे। विश्वविद्यालय से स कुलपति पदम अपि अलंकृतवान, विश्वविद्यालय के उन्होंने कुलपति पद को भी अलंकृतवान माने अलंकृत किया। कुलपति पदम अलंकुर्वन, कुलपति के पद को अलंकृत करते हुए, स छात्रान प्रिय पुत्रान इव अमन्यत, तो कुलपति के पद पर अलंकृत होते हुए उन्होंने छात्रों को प्रिय पुत्र के समान ही अमन्यत माने माना। अर्थ संकटे देह संकटे वाग्रस्ता, अर्थ संकट अर्थात धन के संकट या देह के संकट में ग्रस्त, कश्चित छात्र इति ज्ञात्वा, किसी भी छात्र को ऐसा ज्ञात्वा माने जान करके, तस्य संकटम अचिरम असौ पितृवदनम पितृवत पानयत, पितृवत अपानयत, तो किसी छात्र को ऐसा जानकर, ज्ञात्वा माने जानकर, तस्य संकटम, उसके संकट को, अचिरम माने शीघ्र ही, असौ माने यह विद्वान, पितृवत माने पिता के समान, अपानयत माने दूर करते थे। कुलपति ही तू सब पदेन आसीत, कुलपति तो वो पदेन माने पद से थे, व्यवहारेण चा कुलपिता अभवत, और व्यवहार से वे कुलपिता थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम प्रयत्नरतो अपि, निरंतर प्रयत्न होते हुए भी, मालवीय महोदय के देशस्य सहाय जनानां महांत क्लेशम दर्शम परम खिन्नो अभवत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम प्रयत्नरतो अपि, सततम माने निरंतर, प्रयत्नरतो अपि माने प्रयत्नशील होते हुए, रहते हुए, मालवीय महोदयः, मालवीय जी ने, देशस्य सहाय जनानाम, देश के असहाय जनानाम, देश के असहाय लोगों के, महानतम माने महान, क्लेशम माने कष्ट को, दर्शम माने देखते देखते, परम खिन्नो अभवत, अत्यंत दुखी हो गए। भारतस्य अखंडतायाः तस्य एकत्वस्य च निदर्शनम विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम्। भारतस्य अखंडताया, भारत की अखंडता, और तस्य एकत्वस्य, और उसकी एकता का, निदर्शनम माने उदाहरण, निदर्शन माने क्या होता है? उदाहरण होता है। विश्वविद्यालय रूपेण, विश्वविद्यालय के रूप में, तेन माने उन्होंने, पुरः कृतम माने आगे किया, सामने रखा। तन्निमित्तम तेन गुरु प्रयासो विहितः, तत्निमित्तम माने उसके निमित्त, तत्निमित्तम माने उसके निमित्त या उसके लिए,
तेन माने उन्होंने, गुरुः माने महान, प्रयासो माने प्रयास, विहिता माने किया, बड़ा प्रयास किया। चत्वारिंशत् उत्तरई एकोनविंशतमे अर्थात वर्ष 1944 ईस्वी में सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थिता, सांप्रदायिक झंझावात समुत्थिता माने उठ खड़ा हुआ, यानी सांप्रदायिक दंगा खड़ा हो गया। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलितः सांप्रदायिकतान् अग्निः भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादं भस्मसात् अकरोत्। देशस्य अनेकेषु भागेषु, देश के अनेक भाग में प्रज्वलित सांप्रदायिकता अग्नि, सांप्रदायिकता की अग्नि ने भारतस्य सांस्कृतिक प्रसादम, भारत के सांस्कृतिक प्रसाद को, महल को भस्मसात अकरोत, भस्मसात कर दिया, खराब कर दिया, है ना, राख कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयेन उत्थितो झंझावातो, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयुक्त कुटिल नयन माने नीति के द्वारा, कुटिल नीति से उत्थितो माने उत्पन्न, झंझावातो झंझावात या आंदोलन या आंधी, मालवीय महोदय से मनः, उस झंझावात से मालवीय महोदय का मनस्थितः भारतस्य चित्रम विकृतम अकरोत, उनका मन भारत के चित्र को विकृतम अकरोत, भारत के चित्र को विकृत कर दिया, उनके मन में बने हुए भारत का चित्र विकृत कर दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्मम प्रतिभ्रांता नेतारो, कुटिल राजनीति के मुग्धा माने लालची, धर्मम प्रतिभ्रांता और धर्म के प्रतिभ्रांत नेता, यथा तांडवम अरचन, ऐसा तांडव रचा, तत्स्मृत्वा अत्यापि, उसको स्मृतत माने उसको स्मृत्वा माने याद करके, अद्याप माने आज भी, हृदयम प्रकामम प्रकंपते, हृदय प्रकामम माने बहुत ज्यादा प्रकंपित हो जाता है, कांप उठता है। सहस्त्रशः हजारों, प्राणाः तदन लेहुताः, सहस्त्रशः माने हजारों, सहस्त्रशः माने हजारों, प्राणाः माने प्राण, सहस्त्रशः हजारों प्राण, फिर क्या था, तद अनले हुताः, तत् अनले हुता, उस अनिल में, उस अनल में, उस आग में, हुताः माने स्वाहा हो गए, हजारों प्राण उस अग्नि में स्वाहा हो गए। सहस्त्रशो जना ग्रहहीना जाता, और हजारों लोग ग्रहहीन हो गए, घर बेघर हो गए। लक्षाधिका, लाखों, लाख से अधिक, लाखों से अधिक, शरणार्थिनो अभवत, शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदय से चित्तम अतर्क्यम, मालवीय महोदय की, चित्तम माने मालवीय महोदय का चित्त, हृदय, अतर्क्यम, अतर्क्य माने कल्पना अतीत होता है ना, अतर्क्य जिसका कोई तर्क ही ना हो। अतर्क्यम तद दुखम सोढ़ुम ना शक्नोत, कल्पना अतीत दुख को सहन न कर सका। सोढ़ुम माने सहन, ना शक्नोत माने नहीं कर सका। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवने स प्राणान अत्यजति, विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में उन्होंने प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदय स विपुलम यशः, मानवीय महोदय का विपुल यश, विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थास्यति, तो महामना मालवीय महोदय का विपुल यश, भयंकर यश, विशाल कीर्ति विश्वविद्यालय के रूप में जगत माने संसार में शाश्वतम स्थास्यति, निरंतर स्थित रहेगी, स्थित है, शाश्वत स्थासित माने स्थित रहेगी, है ना, उनकी अतुलित कीर्ति। चलिए, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ी देर बाद में, अभी थोड़ी देर बाद क्या यार, अभी देखो, हाँ सॉरी इसके लिए, हाँ तो देखो मैंने इसको पढ़ा दिया है आपको, पूरा पाठ हो गया है। अगली बार में अगला पाठ होगा, और जो मैं निबंध इंटर के लिए दे रहा हूँ उसमें मैं जिस पे लिख दे रहा हूँ कक्षा 10 व 12 दोनों के लिए, तो वो कक्षा 10 वाले भी पढ़ लेंगे और 12 वाले भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, अगर पुराने वीडियोज़ आपने पहले वाले, इसके पहले पार्ट नहीं पढ़े हैं तो वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। पाठ 1 से हमने पढ़ाया है संस्कृत गद्य, और फिर इसका सारांश और वगैरह जो भी आता है मैं वो दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी, क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को
पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, ये देखो दिख रही है आपको प्लेलिस्ट, और यहीं पर क्लिक करके आप पूरे वीडियोस पिछले जो कक्षा 10 की संस्कृत के हैं देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।